गूगल मैप पे देखोगे ना तो आज हम एकदम ही नॉर्दर्न स्कॉटलैंड में जाने वाले हैं। अब कोशिश करेंगे भले ही फ्यूल हो गाड़ी में, बट ऐसी छोटे छोटे सिटीज विलेजेस या टाउन्स कुछ भी कह लो बीच बीच में आ रहे हैं। जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं भाई बारिश और तेज होती जा रही है। अब देखो भाई स्कॉटलैंड के नज़ारे भाई साहब, बादल कहाँ तक आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है पहाड़ों की पीक पे आ ही गए हैं एकदम। ये वाली है भाई जो बहुत ज्यादा फेमस ट्रेन है, देख रहे हो ये एकदम छुक छुक वाला इंजन लगा हुआ है इसमें अभी भी, बट इसका जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, मेन अट्रैक्शन है ना ट्रेन का, वो इसका इंजन है। ऐसी ट्रेन इस जमाने में देखने को मिलती नहीं है। तो उस ट्रेन में सारे बच्चों को लेके जाया जाता था हॉगवर्ड्स स्कूल, उस तरफ का ही था, वहां से आई थी ट्रेन, क्योंकि ऐसे करके जाती थी। टिपिकल स्कॉटलैंड का मौसम जिसकी वजह से स्कॉटलैंड फेमस है, वैसा सही कुछ है मौसम। अभी मस्त बरसात का मौसम हो रखा है, ठंडी हवा चल रही है, चिल्ड। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है इस नए फ्रेश ब्लॉग में। टुडे 18th ऑफ अगस्त और हम लोग हैं अभी स्कॉटलैंड की एक सिटी में जिसका नाम है एडिनबरा। यहाँ तो पहुँच चुके हैं भाई, फिलहाल हम लोग यहाँ पर कहीं पर है स्कॉटलैंड के पार्ट में। चलो भाई निकल चुके हैं आज के सफर पे, जो कि होने वाला है लगभग 148 माइल्स, जो कि लगभग होता है 270 किलोमीटर के आसपास। 270 से भी कम ही होता है। और इसमें ना आज का जो मैप है ना, उसमें सबसे पहले आपको दिख रहा होगा ये ग्लेनको नाम की जगह है, फिर उसके बाद दूसरी जगह है फोर्ट विलियम्स, फिर जो आज की फाइनल डेस्टिनेशन है वो है ग्लेनफिनेन। तो आज ये 3 जगह एक्सप्लोर करनी है। ग्लेनफिनेन एक्सप्लोर नहीं करना, बस ये ग्लेनको और फोर्ट विलियम एक्सप्लोर करना है। ये दोनों जगह एक्सप्लोर करके ग्लेनफिनेन में जाके स्टे करने वाले हैं आज। तो कल फिर सुबह ग्लेनफिनेन घूमेंगे और फिर निकल जाएंगे वहां से। और आज जल्दी चेकआउट हो गया यहाँ से हॉस्टल से, तो अच्छा खासा टाइम है हमारे पास। अभी भाई 11:42 हो रहे हैं, मतलब हम 12 बजे निकलते हैं सोचो होटल से, बट आज जल्दी निकल गए तो लगभग 5-6 घंटे ज्यादा मुझे लगता नहीं एक्सप्लोर करने में लगेंगे सारी तीनों जगह, क्योंकि एक दो ही जगह है दोनों जगह देखने वाली। तो उसके बाद ग्लेनफिनेन में जाके हमें स्टे करना ही है। बाकी आप गूगल मैप पे देखोगे ना तो आज हम एकदम ही नॉर्दर्न स्कॉटलैंड में जाने वाले हैं। एकदम तो नहीं, एकदम टॉप मोस्ट पार्ट पे तो नहीं, बट फिर भी ग्लेनफिनेन बहुत ऊपर पड़ता है, तो यहाँ पर मतलब और ठंड पड़ेगी। और ग्लेनफिनेन हम परसों आए थे, कल मैंने कुछ ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, घूमा भी नहीं, मैं शायद ब्लॉग डाला भी नहीं होगा मैंने वाला, क्योंकि मैंने देखा था टाइमलाइन पे कुछ बना ही नहीं था। क्योंकि यहाँ पर जो एक दो जगह है ना वो हैरी पॉटर से रिलेटेड है, या तो एक कासल है जो मुझे देखना नहीं था, तो इस वजह से मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया। अपने थोड़े काम हम निपटा लिए थे। बाकी आज जहाँ जा रहे हैं वो 2-3 जगह तो वहाँ देखेंगे, क्योंकि नॉर्दर्न स्कॉटलैंड भी बहुत सुंदर है भाई। और इतनी तेज हवा और इतनी ठंड और किसी सिटी या फिर किसी कंट्री में नहीं मिली थी जैसा यहाँ पर है स्कॉटलैंड में भाई। कल रात को इतनी तेज आंधी आ रही थी, बाहर बारिश हो रही थी। अभी भी बाहर देख रहे हो पेड़ कैसे हिल रहा है, बहुत तेज हवा है भाई। हाईवे से उतर के सर्विस स्टेशन पे आना पड़ा है, क्योंकि फ्यूल अप करवानी है गाड़ी। लास्ट फ्यूल अप परसों हुआ था और एकदम रेंज भी खत्म ही है लगभग, तो डलवा लेते हैं भाई, रिस्क नहीं लेना, पहाड़ी रास्ता है वैसे भी। और आज वैसे भी ज़्यादा गाड़ी चलनी नहीं है, बट फिर भी कहीं अगर नहीं मिला तो फंसेंगे, ऐसा कि कुछ नाम नहीं है फिर तो इसी वजह से यहाँ से फ्यूल अप करवाते हैं। बाद में आपको बता दूँ यहाँ हाईवे पे ना थोड़ा महंगा मिलता है फ्यूल, और इंडिया में देखोगे आप तो हाईवेज पे सस्ता मिलता है, सिटीज़ में महंगा मिलता है, उल्टा हिसाब किताब है। बट हम प्रेफर करते हैं कि सिटीज़ में ही डलवाएं, बट ज़्यादातर फ्यूल अप हमारा हाईवे पे ही होता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है फ्यूल खत्म हाईवे पे ही होगा। चलो भाई देखें जरा क्या रेट है यहाँ पे, डीजल वगैरह का क्या प्राइस है। देखो यहाँ पर है 176.9 पाउंड, जो कि आपका इंडियन रुपये में हो गया 190 रुपये से ऊपर, जो कि बहुत महंगा है भाई। तो यही है, अब कोशिश करेंगे भले ही फ्यूल हो गाड़ी में, बट जितनी भी खाली होगी वो सिटी में ही फुल करा लेंगे। हो गया भाई फ्यूल अप, 52.09 लीटर तेल आया है, 92.15 पाउंड्स का भाई साहब। लगभग आपका हो गया 95 to 9600 रुपीज़ के आसपास। बताओ कहाँ इंडिया में अगर डीजल फुल करवा जाए 5-5.5 हज़ार रुपये में टंकी फुल हो जाती है, यहाँ इतना देना पड़ता है। वन कार्ड को पता नहीं क्या हो गया, 8-9 हज़ार से ऊपर की ट्रांजैक्शन होती है, कार्ड डिक्लाइन दिखा देता है और मेरे को मैसेज आ जाता है कि अनअप्रूव ट्रांजैक्शन, पता नहीं मतलब सस्पेक्टेड ट्रांजैक्शन करके, और HDFC का कार्ड यूज़ करना पड़ता है। बट जो सबसे सस्ता कन्वर्जन मिल रहा है ना वो वन कार्ड में मिल रहा है। अब इस वाली ट्रांजैक्शन को इससे किया, अब इसमें एक्स्ट्रा चार्जेस लग जाएंगे फालतू में, यही है भाई। अब बट 10 दिन बचे हैं, अब क्या ही फालतू में कांटेक्ट करो कस्टमर केयर से, जाके ही बनवाऊंगा दूसरा। ऐसी छोटे छोटे सिटीज विलेजेस या टाउन्स कुछ भी कह लो बीच बीच में आ रहे हैं, मस्त आर्किटेक्चर है भाई सबका। और ये बारिश है ना जो, ये मतलब पूरे स्कॉटलैंड में ये इस टाइम पे रेनी सीजन, और इस सीजन को ना ये लोग समर सीजन कहते हैं एक तरीके से, इसी वजह से टूरिस्टिक प्लेस बन गया है इस टाइम पे खासकर। अभी जो हमने हॉस्टल लिया था ना 6000 पर बेड, ठीक है, इंक्लूडिंग पार्किंग कह सकते हो आप, तो वही सेम हॉस्टल ना सर्दियों के टाइम पे जब यहाँ पर ज्यादा टूरिस्ट नहीं होता वो 2,500-3 हज़ार रुपये हो जाएगा। तो यही होता है इस टाइम पे, सारा मतलब टूरिस्ट स्कॉटलैंड आयरलैंड यहाँ जाता है घूमने, क्योंकि हम लोग लंदन जाते हैं घूमने भाई, तो लंदन वाले इन साइड निकलते हैं, मतलब जैसे इंडिया में हम लोग नॉर्थ साइड जाते हैं शिमला मनाली, तो सेम वैसे ही वो लोग स्कॉटलैंड आना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा थोड़ा ठंडा रहता है एज कम्पेयर टू लंदन। जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं भाई बारिश और तेज होती जा रही है, बस ये डर है कि आज कहीं ऐसा ना हो जाए घूम ही ना पाए और जाके खड़े रहना पड़े। और लेफ्ट साइड में ना ये पता नहीं क्या है, समुद्र है, नदी है या फिर कोई कैनाल है, गूगल मैप पे देख के बताता हूँ। ना ही तो वो नदी थी, ना ही नाला था, ना कैनाल थी, ना कुछ। ये देखो बीच में एक छोटा सा तालाब सा बना हुआ था, वही था, मुझे लगा नदी इतनी पतली सी दिख रही थी।
नज़ारे देखो भाई, नज़ारे। सामने देख के ऐसा लग रहा है भाई कि पता नहीं बर्फ़ पड़ रही है, इतनी धुंध है कि क्या है, बट देखने में बहुत सुंदर है भाई। और इतनी ज़्यादा ठंडी हवा चल नहीं रही है, बस ये झीसियाँ जो है ना पानी की, ये पड़ रही है। अब देखो भाई स्कॉटलैंड के नज़ारे भाई साहब। सामने पता नहीं कहाँ तक ये रोड जा रही है, नज़र भी नहीं आ रहा है कि एंड कहाँ पर है, और गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। बाहर रुक के यहाँ पर थोड़ी देर स्टे करना था, बट यार बारिश ने काम ख़राब कर रखा है। देख रहे हो बादल कहाँ तक आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है उस पहाड़ों की पीक पे आ ही गए हैं, एकदम बहुत हाइट पे है। आज के एटनरी के हिसाब से भाई इसी सिटी में आगे रुकना था हमें। ग्लेनको नाम है इस जगह का, सिटी शुरू हो चुकी है, बट आसार लग नहीं रही मुझे कि हम यहाँ पर रुक के कहीं घूम पाएंगे। बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही भाई, तो यहाँ पर रुकने से फ़ायदा कोई है नहीं, तो चलते हैं आज की दूसरी डेस्टिनेशन पे। अगर वहाँ पे भी बारिश हो रही होगी तो पता नहीं भाई क्या ही करेंगे, वहीं जाके सोचेंगे। तो आज की दूसरी डेस्टिनेशन होने वाली थी फोर्ट विलियम्स, तो वहीं पे जाके थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, बट वो मुझे लग रहा है थोड़ा सा और नॉर्थ में, तो पक्का भाई 101% बारिश हो रही वहाँ पे भी। मुझे लग रहा है अब सीधा वहीं जाना पड़ेगा, क्या कहते हैं, ग्लेनफिनेन। देखते हैं चल के क्या होता है। ग्लासगो के रास्ते में लोकेशन पड़ी है भाई, राइट साइड में देखना कितनी प्यारी कंस्ट्रक्शन हो रखी है, लाइन से घर है जितने भी, और जितने भी हट स्टाइल घर है ना इस वजह से ही है, जैसे मैंने बहुत बार बोला है कि यहाँ पर स्नोफॉल होती होगी इसी वजह से। और इन घर के सामने का व्यू देखो भाई साहब, सुबह उठते इनको एकदम सी व्यू मिलता है। और ये सी भी नहीं है, ये एक तरीके से बीच में थोड़ी देर पहले दिखाया था ना मैंने आपको, ये झील टाइप का कुछ, पॉन्ड या झील कह सकते हो, उस टाइप का कुछ है। बट भाई यहाँ घर कितने महंगे होंगे यार, एक तो स्कॉटलैंड, ऊपर से ऐसी लोकेशन पे घर है, बताओ। बट ऐसी जगह पे सब कुछ ठीक है, बट यहाँ इनकी ग्रोसरीज वगैरह या फिर जो भी इनको एसेंशियल एंटिटीज या फिर आइटम्स होते हैं ना, वो नहीं समझ आते मेरे को कहाँ से लेके आते होंगे। क्योंकि हमारे इंडिया में तो ऐसा होता है कुछ कमी पड़ी फटाफट ऑर्डर कर दिया या फिर जाके ले आए बगल वाले स्टोर से, बट यहाँ पर इनको एक साथ ही शॉपिंग वगैरह सब कुछ करके रखनी पड़ती है, क्योंकि लग नहीं रहा मुझे कि दूर दूर तक कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या कोई स्टोर होगा। कहीं पर एक पार्किंग स्पेस था भाई, यहाँ पर गाड़ी लगा ली है, 5-10 मिनट रुकेंगे, बाहर बारिश हो रही है। अभी मेरे को एक छोटा सा काम है, वो निपटा के फिर मैं जाता हूँ बाहर। ये रेलवे स्टेशन है यहाँ का, बहुत फेमस है, काफ़ी सारी पिक्चर्स में भी दिखाया गया है, तो एक बार दिखाएंगे। ऐसे ही वैसे जो ट्रेन जर्नी है यहाँ की वो बहुत ज़्यादा फेमस है, बट उसकी टिकट थी नहीं अवेलेबल, और ना ही हम लोगों ने इसी वजह से करवाई। बाकी आज अब ग्लेनफिनेन जाना है, ग्लेनफिनेन हम सोच रहे हैं कि होटल ना यहीं पे ही ले ले, क्योंकि ग्लेनफिनेन में होटल है ही नहीं, आउट ऑफ सिटी पड़ रहा था। हमने कहा जाके घूम के वापस आ जाएंगे, आधे घंटे का रास्ता है सिर्फ, तो सोचा तो अभी तक यही है भाई। बाकी देखते हैं, अभी निकल ही जाएंगे। एकदम झीसी जैसी बारिश पड़ रही है, मतलब बारिश है भी नहीं, बट एकदम छोटी छोटी एकदम, देख रहे हो, पता भी नहीं चल रहा बारिश हो रही है, बट खड़े रहोगे 5-10 मिनट तो भिगा देगी पूरा। चलो जी निकला जाए। अभी जाके थोड़ी सी बारिश कम हुई है, रुकी नहीं है पूरी, आप देख सकते हो। विंड ब्लास्ट सुनो थोड़ा सा भाई साहब, और छोटी छोटी बूंदें जो पड़ रही है ना मुंह पे, इससे दिमाग खराब होता है। बाकी तो सब कुछ ठीक है, मौसम काफी अच्छा है, बट शूट करने के हिसाब से अच्छा नहीं है, वरना तो इस टाइम इंडिया में बहुत सुहाना मौसम कहा करते हैं। चलते हैं भाई, देख के आते हैं। मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ रेलवे स्टेशन देखने में, तो ऐसी थोड़ी सिटी देख लेते हैं। और ये जगह देखोगे ना तो पूरी सिटी जितनी भी है ना, ये ग्लासगो कह रहा हूँ, सॉरी, फोर्ट विलियम्स, अगल बगल पूरी देख रहे हो पहाड़ी रीजन है चारों तरफ। इस तरफ खाई है जो भी आते हुए हमें रास्ते में दिखाई पड़ रही थी, इस तरफ पूरा वो, और इसके पीछे पूरी सिटी बसी हुई है। सामने एक छोटा सा कासल है, ये फोर्ट विलियम कासल है यहाँ पर, और इसके अंदर भी जाके 2-4 जगह है घूमने की, बट हम जा नहीं रहे हैं। लो बारिश फिर तेज हो गई यार, पता नहीं, मतलब भिगा ऐसा देगी ना लिटरली है। अब वैसे ज़्यादा दिन रह नहीं गए ट्रिप पे, बट फिर भी मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। ये देखो सामने भाई साहब, ऐसा लग रहा है मसूरी में जो होता है ना मौसम, जुलाई अगस्त वाला, सेम वैसा ही। बाकी मैं सामने मेरे को मैकडॉनल्ड्स दिख रहा है, कुछ खा लेते हैं। कुछ खाया नहीं है मैंने सुबह से, तो मैकडी खाते हैं, उसके बाद गाड़ी में चल के बैठ जाएंगे। पैक ही करा लूँगा यार, कहीं बारिश तेज हो जाएगी तो लटक जाऊँगा, क्योंकि गाड़ी वहाँ खड़ी है, मैकडॉनल्ड्स इतनी दूर है। पहली बार किसी मैकडॉनल्ड्स में इतनी भीड़ देखी है भाई, ऐसा लग रहा है सारा का सारा फोर्ट विलियम्स यहाँ पर आके मैकडी खा रहा है। देख रहे हो कितनी लंबी लाइन है यहाँ पर भी, इधर भी। ऑर्डर तो कर दिया भाई, उसके अंदर से रिसीट नहीं निकली, बट मैंने आगे इनको बोल दिया कि रिसीट तो निकली नहीं, आप ऐसे ही दे दो। कह रहे कोई दिक्कत नहीं है, टेक अवे कर लिया। मैंने कहा अभी बारिश रुकी हुई है, हल्की है, चल लेता हूँ गाड़ी तक, वरना भीग जाऊँगा फिर, क्योंकि यहाँ लाने की जगह भी नहीं है। ये लो भाई, करा लिया ऑर्डर पैक, फटाफट से चलते हैं गाड़ी में। बड़ी जल्दी दे दिया यार, पहले भीड़ लगी हुई थी, मुश्किल से मुश्किल 2 मिनट भी नहीं लगे ऑर्डर प्रिपेयर होते ही। ईरान और टर्की में तो वेज ऑप्शन मिलता नहीं था मैकडी पे। जब से मैं यूरोप में एंटर हुआ हूँ ना, तब से मैकडी बहुत बार खाया, बट आज चीपेस्ट मिला है। सोचो मतलब
6 साढ़े 6 सॉरी 5.90 कुछ पाउंड्स का आया है पूरी मील। इतनी सस्ती मील अभी तक पूरे यूरोप में, पूरे यूके में कहीं नहीं मिली। और यहाँ की टिक्की भी अच्छी है। मैंने मंगाया था परसों हॉस्टल में, परसों रात को मंगाया था। तो यहाँ की जो पैटी है ना वो काफी अच्छी है, क्योंकि जो वेस्टर्न यूरोप में पैटी मिल रही थी वो तो भाई एम ही थी। ये वाली है भाई जो बहुत ज्यादा फेमस ट्रेन है, देख रहे हो ये एकदम छुक छुक वाला इंजन लगा हुआ है इसमें अभी भी। हो भाई साहब कोयले से चलती है लग रहा है। बहुत प्यारी ट्रेन है भाई, एकदम ही पुराने जमाने की, देख रहे हो मस्त। बट मुझे लग रहा है सिटिंग है सर, इसमें स्लीपर नहीं है। इधर भी एक ट्रेन खड़ी है, वो स्लीपर वाली भी, इसके पीछे जो होती है वो भी सिटिंग नहीं। मैं वही सोचूं यार इतनी फेमस ट्रेन बट ऐसे कैसे हो सकता है। बट ये देखो ओ भाई साहब, अभी बड़ी तेज से आवाज़ निकाली थी भाई ट्रेन ने, कैमरा ऑन नहीं हुआ मेरा। भाई साहब जितना भी धुआं था ना एकदम तेज से धुआं निकला। मुझे लग रहा है हर स्टॉप पे या हर स्टेशन पे ऐसे ही होता होगा। वैसे तो पूरी ट्रेन नॉर्मल सी है भाई, जैसी ट्रेन होती है। बोगिया इसकी बहुत पुराने जमाने की है, बट इसका जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन या मेन अट्रैक्शन है ना ट्रेन का, वो इसका इंजन है। ऐसी ट्रेन इस जमाने में देखने को मिलती नहीं है। अभी बहुत यहाँ पर लोग फोटो खड़े होकर फोटोज वगैरह ले रहे थे, देख रहे हो भाई साहब हर जगह से धुआं निकल रहा है। नाइस यार, मस्त है भाई। टायर देखो कितने बड़े बड़े। मैं यहाँ खड़ा हूँ ना, इसका धुआं एकदम मुंह पे आ रहा है, गरम है एकदम। मुझे लग रहा है कोयले से ही चलती है। डीजल वाली तो मुझे लग नहीं रही है, वैसे डीजल वाली भी हो सकती है, इतने बड़े बड़े टैंकर बने हुए हैं। बट इतना धुआं यार डीजल में, पता नहीं। देख रहे हो धुआं ही धुआं भाई। ये रुक के धुआं निकाल रही है भाई ट्रेन, पता नहीं क्या सिस्टम है ये। मतलब इसका तरीका है चलने का या फिर ये सिर्फ टूरिस्ट के लिए कर रही है, क्योंकि इस ट्रेन को भी या फिर जो ड्राइवर है ना उसको भी पता ही है कि बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है ये स्कॉटलैंड में, फोर्ट विलियम सिटी का। और बहुत सारे स्टेशन हैं पूरे स्कॉटलैंड में, हर जगह जाती है। बट हम लोगों को वहीं जाना नहीं है। सोचा तो था कि एक स्टेशन जाके कहीं घूमे आए, बट टिकट इसकी अवेलेबल मिलती नहीं है भाई। कहीं भी चले जाओ ना टिकट दिखाएगा ही नहीं अवेलेबिलिटी। अब ये तो उल्टी चलने लग गई भाई, मुझे लगा आगे जाएगी। अरे देखो ड्राइवर भी इसका बाय बाय कर रहा है मस्त। ओ भाई नाइस ब्यूटीफुल यार, लिटरली ब्यूटीफुल। वर्थ इट रहा यहाँ पर आना। अभी तक लग रहा था कि फालतू में ही आया, बट ट्रेन देख के एकदम दिल खुश हो गया। चलो भाई चलें, बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। निकलते हैं अब। सिटी से बाहर निकलते ही भाई एकदम से धूप आ गई। टिपिकल पहाड़ी मौसम जो होता है ना सेकंड में एकदम मौसम चेंज होने वाला, वैसा सा हो गया। बट ऊपर जो अभी पीक दिख रही है ना, वहाँ पे अभी भी थोड़ी बहुत धुंध है। बट अब मुझे लग नहीं रहा कि ज़्यादा बारिश होगी, क्योंकि काले बादल चले जा चुके हैं अब। एंटर कर चुके हैं भाई ग्लेनफिनन में। ये लगभग 500 मीटर तो नहीं, 300-400 मीटर पहले बोर्ड भी लगा था वेलकम टू ग्लेनफिनन। बट मुझे लगा यार सिटी का भी बोर्ड लगा रखा है। बताओ यहाँ शेनिगन टू नॉन शेनिगन जाओ या शेनिगन टू शेनिगन जाओ, वहाँ पर नहीं मिलता बोर्ड। और ये लोग क्या कर रहे हैं, अच्छा सामने ये कि टावर है, इसकी फोटोज ले रहे हैं। बाकी यहाँ पर ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा मेरे को, इसी वजह से होटल्स वगैरह नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि इनिशियली हमारा ये प्लान था कि हम ग्लेनफिनन में ही स्टे करने वाले हैं। बट यहाँ पे मैंने होटल चेक किया, सिर्फ 2 ही होटल अवेलेबल है, वो 35,000, 30,000, 40,000। मैं कहा छोड़ो, ड्रॉप करते हैं प्लान, एक्सप्लोर करके यहाँ से फिर वापस से निकल जाएंगे। यहाँ सिर्फ आधे घंटे का ही रास्ता है फोर्ट विलियम्स का। मिल गई है भाई पार्किंग, चलो उम्मीद नहीं थी बट मिल गई। बहुत बड़ी पार्किंग है भाई, देखना इधर भी इतनी गाड़ियां खड़ी हैं, उस तरफ भी है, इधर भी है, उस तरफ भी है, और इसके पीछे भी है, और उधर सारा बस इसका है। और ये जो कैरावैन या फिर मोटर होम आ रहा है ना, इनका रास्ता उस तरफ से, और वहां पर सारा है। ये रहा भाई सामने ये जो ब्रिज आपको दिखाई पड़ रहा है ना, अभी थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ रहा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत लोग देख के समझ भी गए होंगे कौन सा ब्रिज है। ये बेसिकली हैरी पॉटर यहाँ पर शूट हुई है। 4 सीजन यहाँ पर शूट, 4 सीजन या 4 मूवीज कह लो, इस वाले ब्रिज पे शूट हुए। इसको कहते हैं ग्लेनफिनन वायडक्ट। इसका जो अच्छा सा एरियल व्यू कह लो या फिर एकदम प्रॉपर जो ये पूरा ब्रिज दिखाई पड़ता है ना, वो कहीं ऊपर पॉइंट से दिखाई पड़ता है। तो अभी वहीं तक जाना है, ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ से मेन सेंटर है। तो यहाँ पर इसी वजह से इतनी सारी पार्किंग हो रही है, क्योंकि सब लोग ऊपर गए हुए हैं। और वहाँ से एक छोटा सा ट्रैक है 700-800 मीटर का, तो वहीं जाएंगे, अभी वहाँ से दिखाऊंगा। ये ठीक है भाई कि मौसम अच्छा हो गया, वरना अभी ना हालत ख़राब हो जाती ऊपर जाने में। इतनी बारिश में ना ही मज़ा आता, अच्छा व्यू भी नहीं मिलता। तो इतनी हल्की हल्की सी धूप है, मस्त ठंडा मौसम है, एकदम परफेक्ट मौसम है एक्सप्लोर करने के लिए। ये देखो भाई, ये सामने लगा हुआ है ब्रिज के लिए रास्ता, और यही रास्ता है जहाँ पर सब लोग जा रहे हैं। छोटा सा ट्रैक, और वो जो सामने देख रहे हो छोटी सी पहाड़ी है ना, वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, वहाँ से मस्त व्यू आता है पूरे ब्रिज का। सिटी जो है ना वो तो ग्लेनफिनन है जैसे कि मैंने बताया, बट ये वायडक्ट जो लिखा हुआ है ना, इस ब्रिज को कहते हैं ग्लेनफिनन वायडक्ट। और इस पर जो ट्रेन चलती है ना, उसको हॉगवर्ट एक्सप्रेस कहते हैं, जो कि हैरी पॉटर मूवी में दिखाई हुई है। बाकी यहाँ पर है, यहाँ से ऐसे क्रॉस करके यहाँ पर जाना है व्यू पॉइंट पे, जो वायडक्ट व्यू पॉइंट है, जहाँ से पूरा का पूरा ये वाला ब्रिज, साथ ही साथ किस्मत हुई तो ये वाली ट्रेन A to Z सब कुछ देखने को मिल जाएगा। चलो भाई चलते हैं व्यू पॉइंट की तरफ। और बाय द वे आपको बता दूं भाई, मेरे को हैरी पॉटर में इंटरेस्ट तो नहीं बोलूंगा, इंटरेस्ट तब आता है जब आप देखते हो, ठीक है। बट हैरी पॉटर मूवी अभी तक मैंने देखी ही नहीं है। इंटरेस्टिंग लगती है, मैंने कुछ बीच में बचपन में देखी थी, बचपन जब मेरा बचपन था, ठीक है। बट उसके बाद से मैंने ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया नहीं उसमें, क्योंकि रियलिस्टिक चीज़ों पर मेरे को ज़्यादा भरोसा होता है, फिर मैं ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाता हूँ। जो भी बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं बी रोल्स कह रहा हूँ,
सॉरी VFX यूज़ किया होता है ना, उसमें इतना ज़्यादा मेरे को इंटरेस्ट आता नहीं है। बट अब मेरे को यहाँ की स्टोरीज, अब जब मैं आया हूँ ना स्कॉटलैंड, क्योंकि स्कॉटलैंड कंट्री जो है ना ये बहुत फेमस है हैरी पॉटर फैंस के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत शूटिंग हुई है उसकी, मतलब लिटरली पूरी मूवीज़ की शूटिंग ही 50% से ज़्यादा स्कॉटलैंड में हुई है। यूके में भी, यूके कह रहा हूँ, लंदन और फिर आपके बाकी की जो कंट्रीज़ हैं यूके की, वहाँ पर हुई है। बट मेन देखी जाए ना तो वो स्कॉटलैंड में हुई है, ठीक है। तो स्कॉटलैंड अब आए हैं, मैंने कहा भाई अब इंटरेस्ट नहीं है बट देख लेते। बट अब जैसे जैसे मैं देख रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ ना इन चीज़ों के बारे में, वैसे वैसे मुझे और इंटरेस्ट डेवलप होता जा रहा है। वापसी जाने के बाद मैंने 8 मूवीज़ देखनी है, 8 मूवीज़ है शायद हैरी पॉटर की, हाँ 7 हैं वैसे, 7 के 2 पार्ट हैं मे बी। बाकी मुझे इतना ज़रूर पता है कि ये वाला ब्रिज वैसे फेमस है क्योंकि हॉगवर्ट्स स्कूल जो था जहाँ पर ये लोग पढ़ाई करते थे सारे बच्चे, वो वाली जो ट्रेन दिखाई दी ना मैंने आपको अभी, वहाँ पर मैंने फैक्ट नहीं बताया क्योंकि अभी आते आते मैंने सारी चीज़ें पढ़ी हैं। तो उस ट्रेन में सारे बच्चों को लेके जाया जाता था हॉगवर्ट्स स्कूल, तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा फेमस है ट्रेन। तो भी 1-2 मेरे फ्रेंड्स हैं, उनसे मैंने कंफर्म किया भाई कि क्या सीन है, क्यों फेमस है ऐसे ऐसे। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर बहुत अच्छे शूट हुए हैं इस वाले ब्रिज पे। अभी जो ट्रेन वहाँ दिखी थी ना वो इसी के ऊपर से गई होगी अभी थोड़ी देर पहले, बट हम लोग गाड़ी चला के आए और ऑलरेडी हम लोग लेट हैं तो हम लोग नहीं देख पाए। बाकी यार व्यू देख रहे हो, ये मूवीज़ के डायरेक्टर और जो मेकर्स या प्रोड्यूसर्स होते हैं ना भाई, ऐसी लोकेशन निकाल लेते हैं। वहाँ जाना है भाई, वहाँ जो ऊपर से दिख रहा है ना व्यू, काफ़ी चलना पड़ेगा बट चलेंगे भाई, इसको देखना है इतनी दूर तो चलेंगे ही। ये देखो यहाँ पे नेविगेशन लगी हुई है, लेफ्ट साइड पे स्टेशन म्यूजियम, स्लीपिंग एंड डाइनिंग कार्स। मेरे को जाना है अभी स्टेशन म्यूजियम, अगर टाइम लगता है तो। और यहाँ से व्यू पॉइंट है ऊपर, बढ़िया एकदम ट्रैकिंग है भाई। बहुत सारे व्यू पॉइंट्स हैं मुझे लग रहा है, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ लोग खड़े हुए हैं, पीछे वहाँ पर भी खड़े हुए थे, और मेरे को रास्ता जो दिखा रहा है ये वाला दिखा रहा है। बट चलते हैं भाई, सब लोग यहीं से ही आ रहे हैं। तो बहुत बारिश हुई है भाई, यहाँ पे भी हर जगह कीचड़ है, बट ये जो ट्रैकिंग वाला रास्ता एटलीस्ट ये थोड़ा ठीक बना रखा है इन्होंने, तो चल के जाया जा सकता है। बहुत ट्रैकर्स आए हुए हैं भाई एकदम कैंपिंग लेके, मुझे लग रहा है ऊपर कैंपिंग वगैरह भी चलती है क्या, बट इस मौसम में हो कैसे पाएगी। थोड़ा व्यू आने लगा है भाई। जो एरियल शॉट दिखाया था ना हैरी पॉटर मूवी में, वो मुझे लग रहा है उस तरफ का ही था, वहाँ से आई थी ट्रेन, क्योंकि ऐसे करके जा रही थी। बट ठीक है, इधर से देख लेते हैं। ये देखो भाई कुछ इमेजेस लगा रखे हैं यहाँ पे इन्होंने, और ये देखो फोर्ड जिले रिपोर्टेड मिसिंग इन दिस एरिया इन 2002, प्लीज़ रिपोर्ट एनी साइटिंग्स टू ग्लेनफिन स्टेशन, ठीक है। और ये जैकोबी मीट्स द हॉगवर्ट एक्सप्रेस एट ग्लेनफिन स्टेशन, नाइस। ये देखो अब व्यू, लग रहा है उस तरफ कोई पेड़ वेड़ नहीं है, तो वहाँ से बढ़िया व्यू आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ हैं। बट मैप पे लिखा हुआ है कि ऊपर भी कोई है प्लेस, तो मैं सोच रहा हूँ चला ही जाऊँ। जब यार इतना नीचे से वहाँ से जहाँ चढ़ के आया हूँ, तो इतनी दूर जाने में क्या ही दिक्कत है, मस्त एरियल व्यू देख के आता हूँ। बट नो डाउट यार, जब ये ब्रिज बनाया गया होगा तो उस टाइम पे मतलब आर्किटेक्चर या फिर जो भी बिल्डर थे उनको भी नहीं पता होगा भाई इतना फेमस हो जाएगा ब्रिज, बताओ। नॉर्मली मतलब उस साइड को इस साइड से कनेक्ट करने के लिए बनाया गया, बीच में गोल सा ब्रिज, सीधा लाने को पता नहीं क्या रीज़न था, नहीं लाए, बट घुमा के ले गया। बट उसी घुमा के लाने की वजह से इतना ज़्यादा फेमस हो गया, बताओ। नाइस यार, ब्यूटीफुल। इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से मैं सोच रहा हूँ कि वापसी में ना फ़्लाइट मेरी है 8.5-9 घंटे की डायरेक्ट, ठीक है। तो बहुत टाइम है, यहीं से ही डाउनलोड कर लेता हूँ मस्त, ठीक है। और डाउनलोड करके जाऊँगा और फ्लाइट में मस्त बैठ के मूवीज़ देखूंगा। गाड़ी हमारी वहाँ कहीं पे खड़ी हुई है, इसके पीछे की तरफ, सोचो वहाँ से चढ़ के यहाँ से करते करते ट्रैक करते यहाँ आ गए। बहुत कीड़े हैं भाई, ये देखो ये भी लगा रहे हैं पता नहीं कौन सा लोशन, मतलब कान वान पे भी कीड़े काट रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो ऐसी जगह पे मॉस्किटो वाला क्या होता है वो लगा के आना चाहिए, क्योंकि जंगल ही एक तरीके से देखा जाए तो। बस ये रास्ता भाई तो बहुत ऊपर है, वो भाई साहब यहाँ से जा रहा रास्ता, छोड़ो भाई, इतना व्यू ही बहुत है, यहाँ से देख लिया बहुत है, मोर देन इनफ। कीचड़ इतना हुआ है ना बारिश की वजह से कि डर है फिसलने का, इसलिए आराम से चलते हैं वरना फैल जाएंगे यहीं पे। किसी भी एंगल से देख लो भाई, किसी भी एंगल से ऐसी सुंदरता है इस ब्रिज की। इधर से अलग ही दिख रहा है, ऊपर से अलग ही दिख रहा था, उस तरफ से जब उधर था मैं उस साइड से अलग ही दिख रहा था। ब्यूटीफुल यार, नो डाउट। मतलब सोच समझ के लोकेशन फाइनल करते हैं जो मूवी प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर्स होते हैं, सीरियसली। और आपको बता दूं बाय द वे, सिर्फ हैरी पॉटर में नहीं फीचर हुआ है ब्रिज, और भी 2-4 मूवीज़ है, मैंने उनमें से एक भी नहीं देखी ना, मुझे नाम याद है, मैंने ऐसे गूगल किया था, वहाँ पर आ रहा था कि और भी बहुत सारी मूवीज़ है जिनमें फीचर किया गया है इस ब्रिज को। तो नो डाउट भाई कुछ तो होगा इस ब्रिज में, इसकी आर्किटेक्चर जैसा है, कुछ तो होगा, इसी वजह से इतना फेमस है। लो भाई, सोचा तो नहीं था देखने को मिलेगी, बट टाइम जो पहले वाली ट्रेन का था ना वो 3:30 था, 6 बजे दूसरी ट्रेन आनी थी, तो ये उल्टी साइड जा रही है। जिस स्टेशन पर आपको दिखाई देना है ट्रेन वहाँ जा रही है, बाकी इंजन मिस हो गया यार, मस्त एकदम धुआं निकल रहा था ऊपर से, वो देखो, नाइस। बड़ी सही टाइमिंग रही भाई,
बारिश हो रही थी, ऐसा लग रहा था निकल नहीं पाएंगे, बट गाड़ी के पास आते एकदम ही शुरू हो गई बारिश। एक्सप्लोर तो हो ही गया, वापस देखते हैं होटल कहाँ पड़ेगा सही। वैसे मैंने आपको बता दिया भाई, ग्लेनफिनेंट में होटल बहुत ज़्यादा महंगे हैं क्योंकि टूरिस्ट यहाँ पे भर भर के आ रखा है, तो इसी वजह से सोचा है कि फोर्ट विलियम्स वापस जाएंगे, वहाँ पर देखेंगे कोई प्रॉपर्टी अगर सस्ती मिलती है तो ठीक है, नहीं तो फिर और कहीं नीचे देंगे, क्योंकि अब हिम्मत नहीं है कि 20,000 रुपये पर नाइट का होटल लिया जाए। चलो भाई निकला जाए यहाँ से। और होटल जैसे कि मैंने आपको बताया कहीं मिल नहीं रहे थे, तो अभी बैठ के थोड़ी सी R&D करी सारी सिटीज़ में आसपास। तो कल हम लोगों को बेसिकली ग्लासगो जाना था, तो ग्लासगो ना थोड़ा सा साउथ साइड में पड़ता है, स्कॉटलैंड के बॉर्डर ही मान लो लगभग, वहाँ से फिर दोबारा से इंग्लैंड शुरू हो जाता है थोड़ा आगे से, तो वहाँ पर है अवेलेबल होटल, वहाँ पर बहुत सस्ते हैं, मतलब बहुत सस्ते तो नहीं है, वैसे तो महंगे ही हैं, बट यहाँ जो भी होटल मिल रहे हैं ना उनके कंपैरिजन में बहुत सस्ते लग रहे हैं। तो मैंने कहा भाई जब यहाँ 30,000 रुपये खर्च करने से पर डे अच्छा है कि वहाँ 23,000 रुपये में मिल रहा है फॉर 2 नाइट्स, तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। और कल हम जाना ही है ग्लासगो, तो मैंने कहा ठीक है ये भी आज चलते हैं। और मतलब एक होता है ना कि जैसे आज हम कहीं जा रहे हो, कल सुबह सुबह चेकआउट, तो बहुत हेक्टिक पड़ जाता है। आज सुबह भी हम हॉस्टल में रुके थे ना, वहाँ पे उसने आके एकदम सुबह सुबह 10 बजे भाई मतलब सर पे चढ़ गया हो कि 10 बजे भी 10 बजे चेकआउट था, 9:30 बजे आगे कि उठो उठो उठो, और सुबह सोया 5:30 बजे, इतना दिमाग खराब हो रहा था ना। बट फिर मैंने कहा चलो रूल है, मुझे पता है, मैंने इस तरह से बैकअप छोड़ो, निकल गए जैसे तैसे, रूम से बाहर सामान रखा, फिर फ्रेश हुए उनके वॉशरूम में, क्योंकि हॉस्टल में भारी होते हैं वॉशरूम वगैरह। तो इस वजह से जब नेक्स्ट डे सेम सिटी में ही रहना होता है ना, तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। मैंने कोई नहीं यार, अभी रात को 9:30-10 बजे पहुँचेंगे, एटलीस्ट कल हमें थोड़ा सोने को मिल जाएगा थोड़ा आराम से, और फिर परसों हमने निकलना ही है फिर आयरलैंड, तो सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। इसी वजह से हमने ग्लासगो में ही होटल बुक कर दिया, मतलब कर दिया इन द सेंस कर रहा हूँ बस मैं, और वहीं पर ही पार्किंग है। इबिस होटल है, इबिस ग्लासगो। इबिस मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि बजट में बेस्ट ऑप्शन पड़ता है, और साथ में सबसे बढ़िया चीज़ ये रहती है कि पार्किंग मिल जाती है उनकी अपनी, और ऊपर से फ्री पार्किंग। तो जो पैसे हम पार्किंग में एक्स्ट्रा देंगे वो सेम पैसे वहाँ पर एडजस्ट करो तो वो और सस्ता पड़ेगा। चलो भाई निकला जाए यहाँ से। लोकेशन लगा ली है होटल की, जो कि है इबिस बजट ग्लासगो, ठीक है। यहाँ से 122 माइल से लगभग 250 किलोमीटर के आसपास, उससे कम ही होगा, वैसे 200 किलोमीटर होगा। 2 घंटे 50 मिनट का रास्ता है, जो कि ऑब्वियसली हम इतने टाइम में नहीं कवर कर पाएंगे, क्योंकि फ्यूल तो चल जाएगा, कर ही लेंगे। वैसे बनगो में मार दिया तो पहाड़ी रास्ता है यार, कहीं जाम वाम ना लग जाए बस, बाकी सब तो ठीक है। हाईवे पे ना 200-250 किलोमीटर पता नहीं चलता भाई, बट ये जो पहाड़ी रास्ते होते हैं ना, इन पे एकदम ही ऐसा लगता है कि 2-2.5 घंटे का रास्ता नहीं, पता नहीं 10 घंटे का हो गया हो, क्योंकि एक तो सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। कांस्टेंट नजर आपकी सड़क पे होनी चाहिए, क्योंकि लेफ्ट राइट होता रहता है। वैसे तो मेरे को आदत है पहाड़ों पे चलाने की, बहुत ज़्यादा आदत है लिटरली, मतलब इंडिया में बहुत चलाई मैंने पहाड़ों में, वो दिक्कत बिल्कुल नहीं होती। बट अभी कॉन्स्टेंटली 2.5-3 महीने से हम लोगों ने मतलब ड्राइव जो करी वो हाईवे पे करी है, पहली बार पहाड़ों पर कर रहे हैं, स्कॉटलैंड के पहाड़ ऊपर से। इतना ज़्यादा कुछ घुमावदार रास्ते नहीं है, बट कॉन्स्टेंट नज़र रास्ते पे ही होनी चाहिए। सर में दर्द होने लग गया, 1 घंटा भी नहीं हुआ अभी मैं निकले हुए, और अब लग रहा है कि भाई भी 2 घंटे चलानी है, बताओ। बट ठीक है, हो जाएगा ये भी, जब इतने बड़े बड़े पहाड़ तोड़ दिए तो ये क्या चीज़ है। बाकी अंधेरा हो ही जाएगा यार, पहुँचते पहुँचते मैं सोच रहा था अगर अंधेरा नहीं होता तो सही था, मतलब चेक इन वगैरह हो जाता उजाले में, क्योंकि टाइम चाहिए होता है एडिटिंग वगैरह का। और मैं सोच रहा हूँ ना कि अब थोड़ी ऑल्टरनेट कर दूँ वीडियो शुरू, मतलब 1-2 दिन में, अभी 1-2 वीडियोस कंसिस्टेंटली आने देता हूँ, उसके बाद ऑल्टरनेट शुरू कर दूँ। मतलब ऑलरेडी आप लोग देख चुके होंगे अगर ऑल्टरनेट शुरू हो भी गई होगी तो, क्योंकि 10 दिन बचे हैं सिर्फ, और अब लास्ट के कुछ दिन मैं सोच रहा हूँ थोड़ा आराम से करते हैं, मतलब बहुत भागा दौड़ी हर चीज़ हो गई 3 महीने पिछले, ठीक है। अब आते आते थोड़ा ऑल्टरनेट कर देते हैं, सो दैट इंडिया जाके भी 5-6 दिन का थोड़ा रेस्ट मिल जाए, बट कंटिन्यूटी में व्लॉग्स आते रहे। अब देखो भाई नज़ारे भाई साहब, मतलब अलग ही ब्यूटी है भाई। ऐसे पहाड़ देखें, ऐसी बात नहीं है इंडिया में नहीं है, बहुत जगह है, बट ये कुछ अलग ही है भाई। एक तो इतना फैला हुआ है ना, लंबा पहाड़ी रीजन वैसे होता है कि पास चीज़ देखते हो, दूर दिखते हो, बहुत एकदम सब कुछ भरा भरा सा लगता है, बट ये एकदम ही वैली टाइप लग रही है, जैसा कि कश्मीर में देखने को मिलता है आपको। बाकी हिमाचल उत्तराखंड में, हाँ उत्तराखंड में भी कुछ जगह है, बट हिमाचल में तो नहीं है। हिमाचल में मतलब ऐसा है कि भरा भरा सा सब कुछ, और राइट साइड में देखो कितना प्यारा व्यू है भाई साहब। ये बस ये जानवर दिखेंगे आपको इन वैलीज़ में, कोई टूरिस्ट वगैरह नहीं जाता, बस एक तरीके से इसको, इनके लिए पता नहीं होगा सुंदर कि नहीं होगा, हमारे लिए तो भाई बहुत है। अभी ग्लेनफिनेंट में मौसम कितना बढ़िया हो गया था शाम के टाइम पर, अब यहाँ देखना भाई ऐसा लग रहा है तूफान आने वाला है, खतरनाक भाई। देख रहे हो सामने, ऐसा लग रहा है एकदम ही बादल आ रहे हैं ज़मीन पे उतर के, और काफ़ी ऊपर पहाड़ है वो, और मतलब बहुत नीचे आ रखे हैं बादल। अभी बारिश हो रही है, कहीं रुकी पड़ी है एकदम ही, कहीं मौसम सही हो जाता है, कहीं धूप निकल आती है, बट मज़ा तो आ रहा है ड्राइव करने में, नो डाउट। जब निकले थे ना ग्लेनफिनेंट से, तो मुझे लगा था कि 1-1.5 घंटा भी ज़्यादा, मतलब मुझे लगा 30-35 मिनट तक पहाड़ी रास्ता होगा, क्योंकि जो वो वाला रूट था ना आने वाला, जहाँ से हम लोग कैपिटल से आए थे ग्लेनफिनेंट, वहाँ वाला रूट थोड़ा बहुत ठीक था, एंड में पड़ा था थोड़ा पहाड़ी रास्ता, बट मुझे लगा था ग्लासगो जाते हुए थोड़ा हाईवे मिल जाएगा। भाई साहब पिछले 2-2.25 घंटे से ना एकदम खतरनाक पहाड़ और खतरनाक बारिश, आपने सिनेमैटिक्स में देख लिया होगा। अब जाके जब पहुँचने वाले हैं यहाँ से, सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे का रास्ता रह गया, तब जाके थोड़ी सीधी सड़कें आई हैं, और अब जाके बारिश बंद हुई है भाई साहब। जब से 2 घंटे से बारिश में चला रहा हूँ, ड्राइव कर रहा हूँ,
बट ठीक है चलो, होटल बुकड है, 9:30 बजे का एस्टिमेटेड ट्रैवल दिखा रहा है। चेक इन करेंगे, कुछ खाने का ले लेंगे पहले, बाकी ऑर्डर ना। एक तो ना यहाँ पे ऊबर ईट्स यूज़ करने में ना 3 पाउंड 4 पाउंड 3.5 पाउंड 4.5 पाउंड लगा देते हैं डिलीवरी फीस। नाइट फीस अलग, मतलब 800-900 रुपये तो मान लो कि लग ही जाता है ऑनलाइन मंगाने में, एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ये मैं। और वही चीज़ अगर रेस्टोरेंट पे जाके लोगों तो जो प्राइस देते हैं उससे भी सस्ता पड़ता है, तो इसलिए अवॉइड ही करता हूँ मैं तो ऊबर ईट्स से मंगाना। एक आध बार मंगा लिया था इमरजेंसी में। वेलकम टू ग्लासगो। यहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर सिटी सेंटर है, बट हाईवे के जस्ट बगल में हमारा होटल है, आइबिस बजटेड होटल, जो हम लगभग प्रेफर करते हैं वही मिल जाए हर जगह। और यहाँ से सिर्फ 400 मीटर है भाई, बताओ हाईवे के बारे में। बट कुछ मिलेगा नहीं मुझे लग रहा है फिर यहाँ खाने पीने का, तो एक बार जाके ना देखता हूँ, कुछ मिल जाए तो ले ही आता हूँ, वरना कहाँ भटकूंगा रात में। आइबिस होटल तो बड़े खुली खुली जगह पे यार, देखना इतना बड़ा पार्किंग एरिया है यहाँ पे सामने। और ये कोस्टा नैंडोज, इधर हॉलीवुड, पता नहीं क्या क्या खुला हुआ है। होटल ये वाला है शायद, हाँ ये रहा ना, एबिस बजटेड होटल। ये रहा, सही होते हैं होटल यार, मतलब ऐसे बजटेड नाम के ही लगते हैं मुझे वैसे तो बढ़िया। और सबसे बड़ी बात इनकी ना फ्री पार्किंग होती है सारे जितने भी एबिस है ना सब में। बट एक बार फिर भी चल के पता कर लेंगे कि कहाँ है पार्किंग स्पेस, कहाँ दे रखा है बेसिकली इन्होंने। चलो भाई होटल पहुँच गए हैं, चेक इन भी कर दिया। हाँ ये एंट्री इधर है, ठीक है। चेक इन अभी नहीं किया, मतलब अंदर से पूछा है था, पार्किंग तो कह रहे थे यही वाली है, जहाँ मर्जी लगा दो, फ्री है पार्किंग पूरी। ये सही है भाई, पहली बार देखा है मैंने, इनके लिए नहीं किसी के लिए भी फ्री है ये। यहाँ से निकल जाएगी ना, हाँ निकल तो जाएगी। चलो जी यहीं कहीं लगा देते हैं सामने ही।